वहीं अगली खबर जनपद शाहजहांपुर से है। थाना कलान क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बताया क्षेत्र में रहने वाले सुरजीत सिंह की उसकी दोस्ती थी, जिसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। साथ ही बदायूं जिले में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। इसी बीच सुरजीत ने उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। साथ ही सुरजीत आए दिन उसके पास बदायूं आता जाता था। बताते चले कुछ दिन पहले युवती आर्य समाज में शादी करने के लिए कुछ दिनों युवती अपने घर पर रखा। इसके बीच युवती को सुरजीत ने 2 बार जबरदस्ती गर्भपात करा दिया। बताते चले सुरजीत के पिता माँ, भाई, भाभी एवं बहन उसके साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया है। वहीं उसका गर्भपात भी करा दिया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए पुलिस ने मामले में युवती की पहले सुरजीत समेत 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच हो रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर ने बताया कि बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है झांसा देकर युवक ने लगातार दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर युवक ने पैजन उसके सामने आरोपी को क्या पूरा प्रकरण है कि जो आप मतलब एसपी ऑफिस गई थी, तो इसमें क्या पूरा मामला क्या है? सुरजीत सिंह है, तो उनसे मतलब 2017 से हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे। मतलब वो शादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो झांसा दे रहे थे। 5 साल तक मेरे साथ रहे। उसके बाद 2022 में जब शादी के लिए प्रेशर डाला, शादी के लिए लेके गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे शादी की नहीं। मुझे बोल दिया कि मतलब शादी कर ली, कागज़ों पे साइन करवा के। कुछ दिन के बाद पता चला कि शादी नहीं की थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सावा लेके गए। वहाँ पर उसने बॉडी पार्ट्स में टैबलेट रखवा दी, तो 5 महीने का बच्चा दूर हो गया अभी तक। उसके बाद फिर मतलब उनके घर पे इस बात को लेके विवाद हुआ, तो मेरे साथ मारपीट भी हुई, घटना हुई 376 डी की। फिर उस पर मुकदमा लिखा गया, तो उनकी फैमिली ने सबने बोला कि हम साथ रखेंगे, शादी कर लो। तो उन सब लोगों ने बहुत कहा, मतलब इमोशनल बोले कि मतलब शादी कर लो, कोई नहीं, अच्छे से रखेंगे, इसे कहाँ जाओगी। फिर शादी कर ली। शादी के बाद फिर से छोड़ दिया, डाइवोर्स डाल दिया। फिर से ट्विंस बेबी थे, तो हमसे कहा एक साल रुक जाओ, अभी बच्चे नहीं चाहिए। इनकी मम्मी ने, भाभी सब ने, तो हमने मना कर दिया। और तभी फिर उनने सुरजीत ने अपनी भाभी से खाने में दवा खिलाई। उनकी पूरी फैमिली इसमें मतलब शामिल थी। फिर ये 376 डी की घटना 3 बार हो चुकी मेरे साथ। अभी 2024 में ये घटना हुई मेरे साथ, मार्च में, फरवरी मार्च में। उसमें तब उस पर मुकदमा लिखा गया। कई बार मतलब गए थाने में, एसपी ऑफिस, लेकिन लिखा नहीं जा रहा था। फिर बहुत बार जाने के बाद मुकदमा लिखा गया, जब एसपी साहब ने खुद से विवेचना करवाई। फिर मुकदमा लिखने के बाद फिर से कोई मतलब उस पर सुनवाई नहीं हो रही। अब वो मुकदमा लिख गया है, लेकिन उन लोगों के पास राजनीतिक संरक्षण है, तो मेरे मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनको वो मिला स्टे, तो थाने से मेरे पास स्टे का नोटिस रुकवा दिया, नोटिस नहीं आया। अब उस मुकदमे को लेके वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, घर वालों के पास जाते हैं, धमकाते हैं। घर पे जाके धमकी दी, गाली गलौज की। उस पर भी पापा की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया, SC एक्ट लगी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 15 दिन हो गए लगभग। तो आप क्या चाहती हो? बस मुझे इंसाफ मिले। बाकी वो लोग तो भू माफिया हैं, उन पर काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं। 420 का भू माफिया का बहुत मुकदमे चल रहा है। राजीव गुप्ता हैं और ये मनोज गुप्ता। बाकी सुरजीत सिंह, इनके पिता धर्मेंद्र सिंह, इनकी मम्मी सरोज, और इनकी भाभी हैं, इनकी भाभी माधुरी, एक इनके भाभी का भाई है संजीव। यही सब लोग हैं।